संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। गुरुमुख का चेहरा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से हमेशा गुरु की ओर ही रहता है। इस संदर्भ में श्री गुरु अमरदास जी ने अपने अति प्रिय गुरु के प्रति अनूठी सेवा का स्मरण हो आता है। अपने प्यारे सदगुरु की सेवा में दिन रात लीन रहने वाले श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु अंगद साहिब जी के स्नान के लिए हर रात व्यास नदी से पानी भरकर लाया करते थे। और पानी किस प्रकार लेने जाते थे? उल्टे पैर। कितने कोहों पर उल्टे पैर जाकर वह श्री गुरु अंगद साहिब जी के स्नान के लिए जल लेकर आया करते थे। उल्टे पैर क्यों चलते थे? क्योंकि श्री गुरु अमरदास जी महाराज श्री गुरु अंगद देव जी महाराज को पीठ नहीं दिखाना चाहते थे, उनकी ओर पीठ नहीं करना चाहते थे, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आत्मिक रूप से। इसी प्रकार श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज का भी यही वचन था, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर पीठ नहीं कर सकता। बाबा नरेंद्र सिंह जी ने बताया, यह घटना उस समय की है जब बाबा नंद सिंह जी महाराज लगभग 5 या 6 वर्ष के बालक थे। एक दिन उन्हें खेतों में हल चला रहे अपने बड़े भाई सरदार भगत सिंह जी के लिए लस्सी ले जाने के लिए कहा गया। अपने छोटे भाई को आता देखकर सरदार भगत सिंह ने हल चलाना बंद कर दिया और लस्सी पीने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने स्नेहपूर्वक दिव्य बालक को थोड़ी देर हल चलाने के लिए कहा। श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज ने हल चलाना शुरू कर दिया और जब वह खेत के दूसरे किनारे पर पहुंचते तो उन्होंने मोड़ काटने की बजाय हल को रोक दिया और वहीं खड़े हो गए। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर सरदार भगत सिंह जी हैरान थे। लस्सी पीकर वे बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास पहुंचे, जो अभी भी मुंह दूसरी ओर किए खड़े थे। उन्होंने वहां पहुंचते ही बाबा नंद सिंह जी से हल रोककर ऐसे खड़े हो जाने का कारण पूछा। पवित्र दिव्य बालक ने आदर पूर्वक अपने बड़े भाई को उत्तर दिया, हे भ्राता, सामने के घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, इसलिए वे मुड़कर अपनी पीठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर नहीं कर सकते। दिव्य बालक का यह उत्तर सुनकर सरदार भगत सिंह हैरान हो गए और अवाक रह गए। 1 साल पहले ही उन्होंने अपने इस छोटे भाई को एक गहरे कुएं की मुंडेर पर एक तपस्वी और सन्यासी की मुद्रा में साधना में लीन बैठे हुए देखा था। आज वह एक नया ही चमत्कार देख रहे थे। पवित्र बालक के मन में वे सर्वोच्च और अति महान जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम देख रहे थे। उस समय किसी को यह मालूम नहीं था कि यह मासूम बालक जो कुछ भी कह रहा था वह पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी साहिब ने अपने पूर्ण जीवन काल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से कभी भी पीठ नहीं की थी। सत्कार योग्य साध संगत जी, आज तक के समूचे आध्यात्मिक इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी भी अवतार ने अपने गुरु के प्रति प्रेम भावना को इस प्रकार प्रकट किया हो। बाबा नंद सिंह जी महाराज अवतारी पुरुष थे। वे सर्वशक्तिमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति जन्म से ही जागरूक थे। उनके पवित्र जन्म के समय दिव्य प्रकाश की अनूठी रोशनी का दृश्य 5 साल की आयु में ही गहरे कुएं की मुंडेर पर पद्मासन लगाकर महान तपस्वी की तरह समाधि में लीन होना और मात्र 6 साल की अबोध अवस्था में ही यह घोषणा कर देना कि वह गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति अपनी पीठ नहीं कर सकते थे। यह सब घटनाएं सिद्ध करती हैं कि सचमुच ही धरती पर एक सच्चे गुरुमुख का जन्म हुआ था और बचपन से ही उनके श्वासों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समाये हुए थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज को न तो किसी से कोई मोह था और न ही संसार में उनकी कोई रुचि थी। फिर भी महान बाबा हरनाम सिंह जी महाराज ने बाबा नंद सिंह जी महाराज को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा को सूर्य के प्रकाश की भांति चारों ओर फैलाने का आदेश दिया। उनका निर्देश था कि
वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से प्रेम, सेवा, पूजा के भाव का परचम संपूर्ण विश्व में फहरा दें। बाबा महाहरनाम सिंह जी की कृपा से बाबा नंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा को स्थापित करके और विश्व को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सच्चे प्रेम को जागृत करने का अनुपम मार्ग दिखलाया। गुरुमुख का अर्थ है गुरु का वह सिख जिसका मुख हर समय गुरु की ओर रहता है, और बाबा नंद सिंह जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि गुरुमुख का चेहरा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से हमेशा गुरु की ओर ही रहता है। इस संदर्भ में श्री गुरु अमरदास जी ने अपने अति प्रिय गुरु के प्रति अनूठी सेवा का स्मरण हो आता है। अपने प्यारे सदगुरु की सेवा में दिन रात लीन रहने वाले श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु अंगद साहिब जी के स्नान के लिए हर रात व्यास नदी से पानी भरकर लाया करते थे, और पानी किस प्रकार लेने जाते थे? उल्टे पैर। कितने कोहों पर उल्टे पैर जाकर वह श्री गुरु अंगद साहिब जी के स्नान के लिए जल लेकर आया करते थे। उल्टे पैर क्यों चलते थे? क्योंकि श्री गुरु अमरदास जी महाराज श्री गुरु अंगद देव जी महाराज को पीठ नहीं दिखाना चाहते थे, उनकी ओर पीठ नहीं करना चाहते थे, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आत्मिक रूप से। इसी प्रकार श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज का भी यही वचन था, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर पीठ नहीं कर सकता। इस दिव्य बालक में यह कौन सी तपस्या बोल रही थी? ये कौन से पूर्व कर्म और कौन सी पिछली कमाई बोल रही थी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ यह कौन से पिछले संस्कार गूंज रहे थे? इस ईश्वरीय बालक में कौन सा महान गुरुमुख प्रकट हुआ था जो बाल्यकाल से ही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से गुरु के साथ जुड़ा हुआ था? उस समय यह किसको पता था कि यह दरगाही बालक परमात्मा के साथ सारे सामर्थ्य, शक्ति और कृपा को अपने साथ ही लेकर आया है, और एक दिन यह सारी मनुष्य जाति और सृष्टि का मुख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ओर मोड़ देगा। इस ईश्वरीय बालक की हर चीज, हर वचन और हर कर्म कमाल ही कमाल था, रूहानियत से भरा था। जहां साधारण जन अपनी सारी आयु कथनी में निपुण होने में ही लगा देते हैं, वहां बाबा नंद सिंह जी महाराज कथनी, करनी और होनी के स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं प्रकट स्वरूप थे। उनके पवित्र वचन श्रवण करने से ईश्वर की पहचान और प्राप्ति होती थी। बिछड़े हुओं को परमात्मा से मिलाप होता था। उनके पवित्र वचनों से तड़पती आत्माओं की प्यास मिट जाती थी। वे जिस भी वचन का अपने मुख से उच्चारण करते थे, उसकी सबसे बड़ी मिसाल वे स्वयं होते थे। वह शब्द उन पर पूरा उतरता था। वे स्वयं अपने प्रत्येक वचन का प्रत्यक्ष स्वरूप थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उनके रोम रोम में बसे हुए थे, और वे स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर शब्द के सबसे बड़े उदाहरण और स्वरूप थे। इस मातृभूमि पर ऐसे वचनों का उच्चारण तो आज तक किसी बालक ने नहीं किया था। यह महान शक्तिशाली पूर्व संबंध इस ईश्वरीय बालक के हृदय की गहराइयों से निकलकर धरती माता के भाग्य जगाने लगा था। यह कौन सी आह थी, कैसी तड़प थी, ये प्रेम का कौन सा निखार और रूप रंग था जो आज तक के सारे कर्मों, सारे कौतुकों, सारे अजूबों और सारे उदाहरणों को परास्त और पराजित कर रहा था। तो संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की यदि सच्ची, सुच्ची और पूर्ण भक्ति का कोई स्वरूप है, और यदि हमें भी इस भक्ति में से कोई किणका प्राप्त करना है, तो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज को याद करना ही सर्वोत्तम है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भक्ति को प्राप्त करना सर्वोत्तम है। संगत जी, प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।